फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। बिफोर टू स्टार्ट डेस्टिनी, यहाँ इस चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर स्टोरी पसंद आती है तो अपने चाहने वालों को शेयर्स करो और ढेर सारे कमेंट्स करो मुझे, और मुझे पता चले कि कहाँ मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को सुधारूँ। बैक टू द स्टोरी। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारी सैम रहती है वो मुंबई पहुंच जाती है और नेहा से बहुत सारी बातें करती रहती है। पूरी रात उनकी वैसी ख़त्म हो जाती है। अब आके मॉर्निंग में नेहा तो जल्दी जल्दी रेडी होती है और बहुत प्यार से रेडी होने के बाद वो मैसेज करती है सैम को, गुड मॉर्निंग बेबी। पर सैम का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा रहता है। वो वेट करती है बट नहीं आता है, तब वो कॉल करती है और यहाँ पर सैम अभी तक सो रही रहती है। तभी वो बहुत कॉल करती है, वो पिकअप नहीं करती है। फिर क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पे रहता है तो उसे पता ही नहीं रहता कॉल पिकअप करने के बाद। यहाँ नेहा बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और थोड़ी वरिड हो जाती है कि ये इतने कॉल्स के बाद मेरा पिकअप नहीं कर रही है। फिर जब सैम उठती है करीब आधा एक घंटे के बाद, तो वो फ़ोन देखती है तो उसमें इतने सारे मिस कॉल्स होते हैं। वो नेहा को फटाक से कॉल करती है तो नेहा पिकअप करके बोलती है, बेबी कहाँ हो, सब कुछ ठीक तो है ना, आई एम वरिड अबाउट यू, वाई यू आर नॉट पिकअपिंग माई कॉल, बेबी से इट ना, से इट जानू, जस्ट से इट। जो हमारी सैम होती है वो स्माइल कर रही रहती है फ़ोन पे और कहती है, जानू बोलने दोगी? अरे बाबा मैं सो गई थी, मैं थक गई थी रात भर तुम्हारे साथ चैट करने के बाद। मैं अभी भी बहुत टायर्ड हूँ, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है यार ऑफिस जाने की, बट क्या करूँ, आज अगर मीटिंग नहीं होती ना मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। तभी नेहा बोलती, आज अगर मीटिंग नहीं होती तो मैं तुम्हें जाने देती क्या मुंबई वापस? तो सैम बोलती है, तो बेबी तो नहीं जाने दो ना, अभी भी कौन बोल रहा है, आ जाओ मेरे पास, बेबी मूड हो रहा है तुम्हारे साथ लवी लवी टॉक करने का, बेबी आई लव यू, बेबी कम ना। नेहा जब ये सारी बातें सुनती है वो कहती है, सैम सुबह सुबह नहीं, प्लीज़ मूड मत बनाओ मेरा भी, और मुझे भी ऑफिस में जाना है, मंडे है आज, आज पूरा दिन काम रहता है, बेबी प्लीज़ समझो ना, मूड नहीं बनाते सुबह सुबह, जाओ गेट रेडी और रात को हम बात करेंगे ना अच्छे से, बेबी अभी जाओ। और ऐसे कह के सैम, नेहा अपना फ़ोन रख देती है, सैम भी अपना फ़ोन रखती है। सैम काफ़ी लेट हो जाती है तो इसलिए वो जल्दी जल्दी जाती है और तैयार होती है। जैसे ही वो तैयार जाती है तो वो अपनी कैब बुक करती है और कैब से ऑफिस चली जाती है। जब वो ऑफिस में जाती है तो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता किसी भी चीज़ का। और तभी उसके पास जो रोहन रोहन आता है और रोहन आके बोलता है, सैम क्या चल रहा है आजकल, कहाँ बिज़ी रहती है? तभी विक्की भी बोलता है, कहाँ हो आजकल बिज़ी, अभी तो कुछ वीकेंड्स ऐसे रहते थे कि जहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ बिताती थी, आजकल वीकेंड्स में तुम गायब रहती हो। तो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, कभी कभार कुछ टाइम कुछ और दोस्तों को भी देना चाहिए, बस वहाँ पर थोड़ा घूमने फिरने गई थी। वेल तुम लोगों का कैसा रहा वीकेंड? तो कहते हैं अच्छा रहा। अच्छा तुझे पता है ना कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी थोड़ी सी हेल्प चाहिए? तो कहती है ऑफ कोर्स आई एम देयर। तो ये लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करने लगती है सैम। सैम की कोडिंग बहुत अच्छी रहती है, जावा जावा C++, PHP लैंग्वेज, जो भी में वो मास्टर्स रहती है, तो वो अपनी पूरी कोडिंग से काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके समझा रही रहती है। तभी वहाँ पर बॉस की एंट्री होती है, जो ऑल ओवर मतलब सबकी बॉस रहती है। वो आती हैं और बोलती हैं कि लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू एम्प्लॉयज़ टू यू, इफ़ यू हैव अ 5 मिनट्स कम आउटसाइड। और ऐसे करके सबके सब वहाँ जाते हैं। तभी वहाँ पर अकाउंट्स मैनेजर रहती हैं, वो न्यू न्यू अकाउंट्स मैनेजर की एंट्री होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है और उसका नाम रहता है शालिनी। शालिनी यंग रहती है, करीब उसकी एज होगी 26 या 27, और वो बहुत
ब्यूटीफुल दिखती है, जितनी उसकी एज है उस एज के हिसाब से उसकी लुक्स नहीं दिखते हैं, वो थोड़ी यंग दिखती है, मतलब कम एज की दिखती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही रहती है। तभी उसकी नज़र सैम की तरफ जाती है, जो सैम भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहती है और वो देख के सैम को बहुत स्माइल कर रही रहती है। सैम सिर्फ नॉर्मल स्माइल करती है क्योंकि उसका कोई भी फोकस कहीं नहीं रहता है। सैम की लाइफ में ऑलरेडी नेहा रहती है, तो वो भला अब क्यों किसी को देखेगी। बट शालिनी की लाइफ में तो कोई नहीं रहता ना, वो तो आराम से देख सकती है। और वो बहुत अच्छे से नोटिस करती है। बॉस धीरे धीरे सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं, सबके बारे में इंट्रो देते हैं और वो अच्छा होता है। तभी शालिनी खुद सैम के पास आके बोलती है, सैम, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपने बहुत यंग एज में बहुत कुछ अचीव किया है। तभी सैम बोलती है, थैंक यू, वैसे मेरी इतनी सारी तारीफ़ किसने कर दी, और शायद अगर तारीफ़ की है तो मैं बता दूँ, जितनी आपने सुनी होगी मैं उतनी काबिल नहीं हूँ, मैं नॉर्मली हूँ। सैम नॉर्मली बोल के चली जाती है और वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है। सैम अपनी काम के लिए डेफिनेटली हमेशा से फोकस रहती है और वो फिर विक्की और रोहन के साथ जाती है, काम में बिज़ी हो जाती है और अपने काम को बहुत अच्छे से कर रही रहती है। जब काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो लंच टाइम होता है। लंच टाइम पे सब के सब लंच करने चले जाते हैं, बट सैम कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठी रहती है, जैसे कि वो कहीं स्टक हो चुकी है। जो चीज़ उसे फाइंड आउट करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, तो वो काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठ के वो कर देती। तभी उसका फ़ोन बज रहा रहता है, बट वो साइलेंट पे ही रहता है हमेशा की तरह। वो ध्यान नहीं देती है, वो नेहा का कॉल रहता है। फिर बहुत देर हो जाती, 10 से 15 मिनट, तो सैम को लगता है कि आज क्या मेरी जान मुझे कॉल करना भूल गई। तो जैसे ही वो कॉल की तरफ देखती है तो देखती है फिर से इतने सारे मिस कॉल, और वो कहती है, अब बाप रे क्या होगा मेरा। वो वीडियो कॉल करती है नेहा की तरफ। नेहा का गुस्से वाला फेस देख के वो समझ जाती है कि इतना गुस्सा हो रही है, तो वो कहती है कि बेबी बेबी जस्ट वेट वेट, हाँ, कुछ सुनाने से पहले सुन लो। मैं ना, ये देखो यहाँ पर बोर्ड दिखाती है और बोलती है, देखो मैं ना ये एल्गोरिथम को सॉल्व करने में बिज़ी हो गई थी, वो कोडिंग के चक्कर में। बेबी सच्ची में मैं स्ट्रक हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आया, मैं वो सॉल्व ही कर रही थी। ट्रस्ट मी बेबी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेबी प्लीज़ लिसन टू मी, मैंने इवन अभी तक लंच भी नहीं किया है। तो नेहा बोलती है, अच्छा, तो अब मैं उधर आके आपको लंच करवाऊँ। तो कहती है, नहीं नहीं, मतलब मैं काम में थोड़ी बिज़ी हो गई थी बस, इसलिए मैंने आपका कॉल पिकअप नहीं किया, आई एम सॉरी। और वो दोनों हाथ अपने, मतलब एक हाथ अपने ईयर्स के पास रख के ऐसे इशारों में कान पकड़ के बोलती है, आई एम सॉरी सॉरी। जैसे ही वो ये क्यूट क्यूट से मूवमेंट उसके चल रहे रहते और उसका फेस एक्चुअली डोर की तरफ रहता है और उसको पता नहीं रहता पीछे से कोई आ रहा है, तभी शालिनी और आ जाती है और वो हाथ में खाना लेकर आती है और वो सैम की तरफ देखती है, बोलती है, सैम चलो लंच करते, मैंने भी नहीं किया है, तुमने भी नहीं किया है, साथ में करते हैं। और कॉन्फ्रेंस रूम पे वो लंच रखती है और उसी तरफ देख रहती है, और वीडियो कॉल पे नेहा जो रहती है वो शालिनी को देख लेती है। जब वो शालिनी को देख लेती है तो वो भी शॉक्ड होती है कि ये कौन है, क्योंकि नेहा ऑलरेडी ऑफिस आ चुकी थी, तब तो शालिनी थी नहीं। तो वो एकदम से पूछती है, सैम हु इज शी। तो तभी सैम बोलती है कि नेहा मीट शालिनी, शालिनी, नेहा, शी इज़ हेल्पिंग अस इन अवर प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन हो रहा है ना हमारा, वो जो पुणे की कंपनी से, जिसके लिए आपको प्रपोजल्स वगैरह वो जो आपने मुझसे मांगे थे। तो कहती है, हाँ हाँ। शालिनी बोलती है, हाँ, वो वहाँ की मैनेजर है मैम। तो तभी नेहा बोलती है, असिस्टेंट मैनेजर। तो कहती है, हाँ, मतलब है, तो इन्हीं के साथ हमें कोलैबोरेशन करना है और इन्हीं के साथ हमारा काम चलेगा। तो ये हैं नेहा, ये हैं शालिनी। शालिनी इज़ अकाउंट्स मैनेजर एंड शी इज़ गोइंग टू असिस्ट हर। और इनका आज ही न्यू मतलब फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस है।
ऐसे कह रही रहती है। तभी नेहा बोलती है कि ओके तुम लंच कर लो, फिर फ्री होके मुझे कॉल करना। तो वो कहती है कि वो कहते हैं कि सैम कहते हैं कि हाँ मैं फ्री होके करूँगी आपको कॉल, बट अगर नहीं कर पाई तो बुरा मत मानना क्योंकि आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है। तो कहती है इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम काम कंप्लीट कर लो। ये कह के वो वीडियो कॉल रख देती है। जब वो ये सब वीडियो कॉल रख देती है तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा रहता है नेहा को शालिनी का इस तरीके से उसे क्लोज आना, और ख़ासकर उसके लिए खुद मतलब लंच लेकर आना, ये सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। आप ये कह सकते हो कि नेहा इनसिक्योर हो रही थी। नेहा का इनसिक्योर होना जायज़ सी बात थी क्योंकि जो सैम है उसका फ्लर्टी नेचर इतना है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। माना कि वो अभी प्यार नेहा से करती है, बट नेचर तो नेचर होता है ना फ्लर्टी, कब कहाँ निकल जाए। और फ्लर्टी नेचर वाली लड़कियों पे थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ नेहा के साथ था, बट उसे सैम पे भरोसा भी था। पर शालिनी की आंखों में जो जुनून दिख रहा था वो भी नेहा पड़ रही थी। वो उससे और इनसिक्योर हो रही थी। यहाँ पर जो शालिनी है वो सैम को साथ लंच कर रही रहती है और इससे इधर उधर की बातें कर रही रहती है, और लंच करते करते उसे टची टची भी हो रही रहती है, कभी इस बहाने से टिश्यू पेपर उठाने के, कभी स्पून उठाने के लिए। सैम थोड़ा नोटिस करती है, फिर सैम इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि सैम का इतना फोकस नहीं रहता है। सैम बोलती है कि इट्स अ नाइस लंच विद यू शालिनी, एंड एनीथिंग यू नीड हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो कहती है अब तो रोज़ ही मिलेंगे ना, तो साथ में ही लंच कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ, बट मेरे अगर लंच का आप वेट करोगे तो आप बहुत टाइम भूखे भी रह जाओगे क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता है इतना, सैम कहती है। तभी ये लोग यहाँ से निकल चुके रहते हैं, और जो सैम रहती है वो नेहा को इस बार कॉल करती है, और नेहा पिकअप करती है और कहती है कि फाइनली आपने मुझे कॉल कर दिया। तो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसी शालिनी से फुर्सत मिल गई, नेहा बोलती है। तभी सैम बोलती है तुम शालिनी को लेके इतना अलग क्यों बिहेव कर रही हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है शी लाइक्स मी क्योंकि वो बहुत टची टची हो रही थी मेरे साथ। नेहा कहती है और तुम? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कहाँ, आई एम वन वुमेन वुमन, मेरी ऑलरेडी है ना, तो मैं कहाँ दे सकती हूँ। तभी नेहा बोलती भरोसा नहीं है तुम्हारा सैम, फ्लर्ट व्लर्ट कर लिया ना, फ्लैट हो जाएगी वो। तभी ये लोग एक दूसरे से ऐसी फ़ोन पे बात कर रहे थे। शालिनी रूम पर आती है, आई मीन जो कैबिन रहता है उस पर आ जाती है, और आते से ही कहती है सैम अगर आप फ्री हो तो आज शाम को पार्टी है मेरे इस न्यू ऑफिस में आने की, तो आप प्लीज़ आइएगा। और वो एड्रेस बोलती है ये इस पब में है। तो सैम कहती है हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। वहाँ पर नेहा ये सब सुन रही रहती है, तो नेहा बोलती है कि क्यों बुलाया उसने पार्टी पे। सैम कहती है यार उसने अनऑफिशियली पार्टी दे दी अपनी ज्वाइनिंग की, तो बुलाया होगा, देखते हैं ना जाकर क्या आता है। तो ऐसे बोलकर सैम बोलती है कि तुम बुरा मत मानो यार, डोंट बी इनसिक्योर, अच्छा मुझे काम है मैं बाद में बात करती हूँ। ऐसे करके इनका ये दिन में बिज़ी हो जाता है और शाम को निकल जाता है। शाम को जब ये लोग पार्टी में जाते हैं शालिनी के साथ, तो शालिनी पार्टी में बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी रहता है, वन पीस। सैम से वो मतलब अच्छे से वो तब तैयार होती है जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस सैम अच्छे से तब तैयार होती है जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना रहता है। यहाँ पर तो उसकी गर्लफ्रेंड थी नहीं, तो वो नॉर्मल पे आ जाती है। विक्की विक्की और रोहन सबके सब आ चुके रहते हैं, पूरी टीम्स आ जाती है, सब ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर रहे रहते हैं, और डांस के लिए सब एक दूसरे को पूछ रहे थे। रोहन को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है शालिनी, तो वो उस पे लाइन मारने की कोशिश करता है, बट शालिनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ सैम की तरफ रहता है, और सैम के साथ थोड़ा अलग ही उसका कनेक्शन हो रहा रहता है।
इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगती है। तभी नेहा का कॉल आता है सैम के पास, और वो फ़ोन पिकअप करती है, और उसने ईयरफोन्स लगाए रहते हैं ब्लूटूथ वाले। वो फ़ोन पिकअप करके चली जाती है और बोलती है, हाँ बेबी कैसे हो? तो कहती है, नेहा कहती है, आपने खाना खाया? तो कहती है, मैं पार्टी में आई हूँ ना, मैं खा लूँगी, आपने खाया? तो कहती है, नहीं, अभी आई हूँ थकी थकाई। तभी नेहा बोलती है, सैम आप मुझे खुद से कॉल तो करती नहीं हो। तो सैम कहती है, बीबी मुआ, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, बस थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ, पार्टी में आई हूँ, अगर इनको टाइम नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए सॉरी। वैसे भी रात को तो बेबी मैं और आप करेंगे ही ना। नेहा पूछती है, क्या करेंगे? तभी सैम कहती है, बातें। रात को तो आप ही का टाइम रहता है ना मेरे साथ, और मेरा आपके साथ। उफ, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स कितना सक्स करते हैं ना। काश काश एक दूसरे के पास होते, फिर मैं तुम्हारे बालों में हाथ डालती, तुम्हें कमर से पकड़ती, तुम्हें अपना एकदम करीब करके तुम्हें किस करती, कितना अच्छा लगता ना। तभी नेहा बोलती है, तुम कहीं पर भी शुरू हो जाती हो ना? तो सैम कहती है, अरे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पर भी शुरू हो सकती हो ना, किसी और के साथ तो नहीं होंगी ना। तो कहती है, क्या पहना है तुमने? तो कहती है, ओ जानने की जल्दी है? सैम कहती है, नेहा कहती है, बताओ ना क्या ड्रेस पहना है? कहती है, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ टॉप और जी आई मीन टॉप्स एंड जीन्स पहना है, क्रॉप टॉप और जीन्स और हाई हील्स बस। अट्रैक्टिव लग रही हो? नेहा पूछती है। तो सैम बोलती है, बेबी मैं कब अट्रैक्टिव नहीं लगती हूँ आपको? ऐसा हो सकता है कि मैं हॉट ना दिखूं? आखिर मैं सैम हूँ, सैम। तभी नेहा बोलती है, आपकी अगर फ्लर्टिंग ख़त्म हो गई हो तो आप जवाब देंगी? तो नेहा कहती है, तभी सैम कहती है कि हाँ हाँ बेबी अट्रैक्टिव हूँ। नेहा इनडायरेक्टली एक्चुअली उससे बहुत कुछ निकलवाना चाह रही थी, बट वो कोशिश उससे नहीं कर रही थी, क्योंकि सैम सिर्फ फ्लर्ट ही करने पे बिजी हो गई थी। यहाँ इन लोगों की क्यूट क्यूट लवली लवली टॉक एक दूसरे के साथ चल ही रही रहती है। तभी शालिनी आ जाती है, और शालिनी को पता नहीं रहता है कि वो कॉल पर है, क्योंकि फ़ोन उसकी पॉकेट में रहता है और वो ब्लूटूथ से बात कर रही रहती है। शालिनी एकदम से आके पीछे से हक कर लेती है सैम को। तो सैम कहती है, अब शालिनी आप मुझे ऐसे हक क्यों कर रही हैं? तो वो कहती है, श्श, तुम बहुत बोलती हो सैम, बट क्या करूँ, तुम कितनी अट्रैक्टिव हो। तुम्हें पता है, तुम्हें देखे बिना ना मेरा मन ही नहीं करता। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था जब मैं इंटरव्यू देने आई थी यहाँ पर, जिस तरीके से तुम इतने अट्रैक्टिव वे में कर रही थी ना, पढ़ा रही थी ना, मेरा तो दिल हार गई थी मैं। उसी दिन डिसाइड किया था मैंने कि मैं इसी कंपनी में आऊँगी। और तुम्हें पता है मैं इस कंपनी में आई क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। ये अनऑफिशियल पार्टी क्यों दी है मैंने? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, बस यही मेरे दिमाग में चलता रहता है, तुम्हें जानने का मगर। तुम बताए, जब से तुम्हें देखा है ना, मैं रात रात भर सो नहीं पाई हूँ। सैम एकदम ब्लैंक की तरह ये सब सुन रही रहती है, और नेहा भी। नेहा को तो गुस्सा आ रहा रहता है कि क्या बातें हो रही है। तभी सैम कहती है, देखो तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और शायद देर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम थोड़ा मुझे छोड़ो तो। एक्चुअली तुम मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ी हुई हो। गलत समझ रहे हो, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। पर सैम की बात वो सुनना ही नहीं चाह रही थी, और उसे बहुत पकड़ पकड़ के उसे किस करने के लिए थी। एक्चुअली शालिनी ने ड्रिंक भी किया था, तो वो किस करना एकदम जा ही रही रहती है। तभी सैम बोलती है कि वेट, आप मुझे किस नहीं कर सकते हो, मैं उस टाइप की नहीं हूँ। ये बात नेहा सुन लेती है, और नेहा को बहुत डीपली हर्ट हो रहा रहता है कि उसका गुस्से का लेवल और हो जाता है, और वो वहाँ पर इतने गुस्से में फ़ोन कट कर देती है और जान नहीं चाहती। शालिनी ड्रंक रहती है, इसलिए सैम उसे पुश करती है, कुछ ज़्यादा सुनाती नहीं है, क्योंकि सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है, और वो उसे वहाँ से पार्टी से ले जाके बिठा देती है, और उसे नींबू पानी पिलाती है, और उसे होश में लाती है, और कहती है कि देखो गलत है जो भी तुम कर रही हो।
इस ड्यूरेशन में जो सैम को ध्यान ही नहीं रहता कि वो नेहा के साथ कॉल पर थी, और उसका ध्यान सिर्फ ये चीज़ पे आ जाता है कि सैम को शालिनी को घर पहुंचाना है, और शालिनी उसे किस करने वाली थी। ऐसे करके पूरी पार्टी ख़त्म होती है, शालिनी को वो अपने घर पहुंचाती है, और घर पहुंचाने के बाद जब वो अपने रूम पर जाती है, अपने फ्लैट पे, तब वो फ़ोन पे देखती है तो उसे नेहा की याद आती है, तो नेहा को कॉल करती है, बट नेहा यहाँ फ़ोन ही पिकअप नहीं कर रही रहती है। सैम पहले शॉक्ड हो जाती है कि नेहा फ़ोन पिकअप क्यों नहीं कर रही है, बट फिर उसे लगता है कि सो गई होती है। इस वजह से वो ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती है। मॉर्निंग में सैम तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, क्योंकि उसे ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है, और वो इन दिनों थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, और वो बहुत ज़्यादा नेहा को कॉल करती है, पर नेहा यहाँ डीपली हर्ट हो चुकी रहती है, और इनसिक्योर हर्ट सब एक साथ उसके साथ हुआ रहता है। तो वो चाह कर भी सैम का कॉल देखती तो है, पर पिकअप नहीं करती है। सैम पहले बहुत शांति से बैठती है, फिर उसी समय पे शालिनी उसके कैबिन में आके उसे अपोलोजाइज़ करती है, बहुत माफ़ी मांगती है कि उसे जो बिहेव किया वो गलत था। सैम उसे बोलती है कि बात वो नहीं है, तुम लाइक करती हो नहीं लाइक करती हो, इट डजेंट मैटर फॉर मी, बट द वे यू जस्ट पुलिंग मी टू किस यू, दैट इज़ वेरी बैड, यू कांट फोर्स मी टू किस यू, और मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है यार, तुम नहीं समझती हो, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। तो शालिनी बोलती है, ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप कमिटेड हो। तो कहती हूँ हाँ, और जब तुम ये सारी हरकत कर रही थी तब मैं ऑलरेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉल पर थी, पता नहीं उसने क्या सोचा क्या हुआ, मैं जब से उसे सुबह से कॉल कर रही हूँ शी इज़ नॉट पिकअपिंग माई कॉल, आई नो इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट हो गया यार, अब मैं उसे कैसे मनाऊँ, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर फील करती है। गलती उसकी भी नहीं है यार, मेरा नेचर ही फ्लर्टी है, तो कोई भी इनसिक्योर फील कर सकता है। सैम ऐसे शालिनी को बोल रही रहती है, शालिनी ये सब चीज़ समझती है, उसे बहुत डीपली सॉरी कह के चली जाती हैं। ये पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉल करने के बाद भी नेहा पिकअप नहीं करती है। अब टेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, वो रात को भी बहुत कॉल करती है, नहीं पिकअप करती है। वो ऐसे करके उसके 3-4 दिन निकल जाते, पर एक बार भी कॉल नहीं कर रही रहती है। सैम पूरा जो ये ऑफिस में काम करने के बाद कॉल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है, और वो ये डिसाइड करती है कि यार क्या कर दिया मैंने, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे आकर ऐसे कर देता है। नेहा, क्या इतना ही ट्रस्ट था तुम्हें मुझ पर, और ऐसे करके ये टाइम निकल जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई शो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार।